सो हेलो, और आगे लास्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये चैप्टर ही ख़त्म है, मतलब आगे चैप्टर ही नहीं है। सुनो, देखो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज्ड सोप बबल। जो आपका कोई भी चलो मैं समझाता हूँ इसको, सुनो। देखो, मान लो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, मान लो आपके पास कोई बबल है, ठीक है, और ये जो बबल है इसको आपने चार्ज कर दिया, ठीक है। ये बबल था, इसको आपने चार्ज कर दिया। वैसे आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, जो साबुन का बबल है ना वो 2 लेयर से बनता है, और वाटर बबल है, पानी की बूंद या पानी का बुलबुला है, वो एक ही लेयर से बनता है। साबुन के बुलबुले में 2 लेयर होते हैं। अच्छा हाँ, ये डबल लेयर वाला हो गया। और इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब आप एक चीज़ सुनो, अब आप इस कंडीशन में देखो, आपने एक नाम सुना होगा प्रेशर एक्सिस। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, बुलबुले क्यों बनते हैं? बुलबुले इसलिए बनते हैं क्योंकि नेचर के अंदर कई बार क्या होता है कि प्रेशर का एक्सेस हो जाता है। प्रेशर का एक्सेस होने का मतलब ये हुआ कि अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और बाहर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से कम की ओर वाटर अपनी शेप कुछ ऐसी कर देता है और एक सरफेस बनाता है। ये सरफेस हवा से चारों तरफ को कवर करती है और इसको हम बबल बोलते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अंदर का प्रेशर है वो कम होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। इनके बीच में जो प्रेशर का गैप होता है उसको बोलते हैं प्रेशर एक्सिस। मैं मान लेता हूँ वो प्रेशर एक्सिस है वो कितना है, डेल्टा पी। अच्छा, ये डेल्टा पी अगर प्रेशर एक्सिस है तो इस प्रेशर एक्सिस के कारण फोर्स कितना लगेगा? ये फोर्स, पहली बात तो फोर्स लगेगा क्या? फोर्स वही लगेगा, ये एयर थी, इस एयर पे चारों तरफ से फोर्स लगा और ये एयर ट्रैप हो गई, इसके बार बार वाटर था तो ये एक बबल बना, ठीक। तो बस मैं इसी फोर्स की बात कर रहा हूँ। ये बाहर से फोर्स जो लगा ये कितना होगा? ये होगा डेल्टा पी इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इंटू में आपने सरफेस टेंशन का नाम सुना होगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू F बाय N। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ, मतलब सरफेस जो है उसकी लेंथ। तो ये सरफेस की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। तो सरफेस टेंशन है वो कितना होता है? F अपॉन में 2 पाई आर। तो F कितना आ गया? 2 पाई आर इंटू में T। और अगर 2 सरफेस है तो सरफेस टेंशन भी डबल होगा और 2 पाई आर भी डबल होगा। तो 2 इंटू 2 पाई आर इंटू में T। तो 2 इंटू में 2 पाई आर इंटू में T। ये दोनों फोर्सेस एक ही है, ठीक है। तो हमने इनको इक्वल कर दिया। चाहे आप डेल्टा पी का नाम लेके और पाई आर स्क्वायर एरिया का नाम लेके फोर्स निकालो, चाहे आप इसका। वैसे यहाँ भी एरिया भी पाई R1 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लेना था, बट हम ये मानते हैं ये जो विड्थ है ये काफ़ी नेग्लिजिबल है। अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, तो डेल्टा पी आपका आ गया 4T अपॉन में R। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि ये आप 11th में पढ़ के आए हो, रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। आपने वहाँ पे पढ़ा है कि प्रेशर एक्सिस है वो बबल के लिए तो होता है 2T अपॉन में R, और जो आपका जो आपका पानी का बबल है उसके लिए तो होता है 2T अपॉन में R, और जो आपका सोप बबल है एटसेट्रा उसके लिए आपका होता है 4T अपॉन में R। तो ये चीज़ आप वहाँ पढ़ के आए हो तो आपको इतना कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनो, ये आपका डेल्टा पी आ गया प्रेशर, इसको मैं P लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ सुनो, अब हमने सोप बबल को चार्ज किया,
अगर सोप बबल को चार्ज करेंगे तो ये वाला जो प्लस है ये इस प्लस को धक्का मारेगा और बबल है वो बाहर की तरफ फूलने लगेगा। जबकि पहले क्या सिचुएशन थी, बीच में एयर थी, उस पर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा था और वो एयर ट्रैप थी। लेकिन अब ये जो 2 प्लस है ये इस फोर्स को दूर भेज रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ जब बबल को अगर हम लोग उसके ऊपर अगर चार्जेस दे के उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उससे होता क्या है, उससे बबल है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो आपने जब बबल को चार्ज दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा अपने आप ही, और वो कितना होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और पहले से आपका क्या लग रहा था, प्रेशर एक्सिस लग रहा था ये, और ये इक्वल किसके हुआ 40 अपॉन में। अब यहाँ एक चीज़ देखो, एक काम करो आप इसको डेल्टा पी तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। तो हाँ, आपने अपनी तरफ से कुछ प्रेशर लगाया बबल पे पी, ठीक है, और प्लस में आपने प्रेशर लगाया वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर था। अब देखो आप प्रेशर बबल पे कैसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो बबल, सॉरी आप बबल है, आप बबल पे ऐसे प्रेशर लगा रहे हो बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो भी बाहर की तरफ लग रहा है, बट प्रेशर एक्सिस अंदर की तरफ लग रहा है। तो हमने इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रख दिया। ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली रिमेंबर होनी चाहिए। अब सुनो, आगे बात करते हैं। इसके आगे अगर बात करें तो यहाँ से जो आपका P है वो कितना आ गया 40 अपॉन में R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें प्रेशर एक्सिस है, मतलब ये जो चार्जेज है ये इतना एक दूसरे को दूर खींचेंगे कि जो प्रेशर एक्सिस लग रहा था उसके इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन में हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि सून इलेक्ट्रिक प्रेशर will pacify the need of external pressure so external pressure can be done 0। एक्सटर्नल प्रेशर को कितना कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं P एक्सटर्नल या P को 0 कर दूं तो 40 अपॉन में R किसके इक्वल आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब यहाँ देखो सिग्मा स्क्वायर क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर हुआ 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R, सिग्मा कितना हुआ √8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। ठीक है, आपको क्या पूछा है, आपको चार्ज्ड सोप बबल का इक्विलिब्रियम पूछा है। तो जब चार्ज्ड सोप बबल का इतना सिग्मा होगा तो वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में लगेगा। उस कंडीशन में उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसका जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो अपने आप बैलेंस कर देगा किसको, प्रेशर एक्सिस को। ठीक है, और बबल अपनी शेप में बना रहेगा। अब इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, आपको और अच्छे से बताऊँ, तो यहाँ सिग्मा से आप Q भी निकाल सकते हो। तो Q बाई ए इज इक्वल टू √8T एप्सिलॉन नॉट बाई में R। ए की आप वैल्यू भी रख सकते हो 4πr स्क्वायर √8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R, और दोनों तरफ स्क्वायर करके दोबारा रूट कर देना। ठीक है, Q अपॉन में 4πr स्क्वायर कर दो इसको, Q स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर R की 4 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R। कुछ कट रहा है वो काट दो, R से R की 4 कैंसिल, R की क्यूब, तो Q स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा 16 × 8 और इंटू में T एप्सिलॉन नॉट, और ये सिस्टम भी ऊपर जाएगा ना, पाई स्क्वायर R की क्यूब। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो जो आपका Q है वो कितना आएगा, वो आएगा 4π √8T एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। 8 रुको भी देखने दो मेरे को,
4 पाई अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, दैट इज द चार्ज। ठीक है, तो बस यही पूछेंगे आपको कि अगर कोई सोप बबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज मिनिमम हो कि हमें बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई ना करना पड़े, या उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो आई होप आप इसको कर लोगे। दैट इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ड सोप बबल।